नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। आजकल देश में बहुत 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 ज़्यादा दुर्घटनाएँ देखने को मिल रही हैं, जो कि बहुत 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 दुखद है। कहीं एक्सीडेंट्स हैं, कहीं किसी तरीके की कोई दुर्घटना है। कभी अभी श्रद्धालुओं के साथ ही रिसेंटली केदारनाथ में जो दुर्घटना हुई और 7 श्रद्धालुओं की हेलीकॉप्टर चॉपर एक्सीडेंट में क्रैश में मृत्यु हुई, दुखद मृत्यु। कुछ ऐसी घटनाएँ हैं जो कि बाय नेचर हो जाती हैं या इस तरीके से जो इंसानी हाथों या इंसानी कंट्रोल में नहीं है। पर उन सब घटनाओं को जो कि इंसानी हाथों में थी और अगर टाइमली उनके ऊपर एक्शन किया जाता या टाइमली उनके ऊपर इस तरीके से प्रॉपर डिसीजन लिए जाते तो वो उनमें से काफ़ी जान-माल का नुकसान बच सकता था उसके अंदर। जैसे कि एक आज ही किया केस है 15 जून 2025 का ये पुणे बेस्ड एक जो खबर सुनने में आई कि इंद्रायणी नदी के ऊपर जो एक पुल बना हुआ था, उसके ऊपर काफ़ी इंद्रायणी नदी में काफ़ी बहाव था पानी का और उफान पे थी नदी और लोग उस पुल के ऊपर देख रहे थे कि किस तरीके से साइट सीइंग कर रहे थे और किस तरीके से वो पुल ढह गया और 20 लोगों की अब तक की जो खबर है लगभग कि 20 लोग उसके अंदर बह गए हैं और 5 लोगों की तो मृत्यु की पूरी पुष्टि भी हो चुकी है। अब एग्जैक्ट आगे जो खबर 1-2 दिन में एग्जैक्ट आएगी वो बात अलग है। पर देखिए, इसके ऊपर जब डेटा या उसके ऊपर काम किया जा रहा है, जो इस तरह की न्यूज़ आ रही है, तो ये है कि ये पुल क्या टेंडर भी दिया हुआ था 1 साल से तोड़ने के लिए, क्योंकि ये पुल एक तरीके से काफ़ी पुराना हो चुका है और इसका जो पूरा लोहा है, जो पूरा है, सब कुछ पूरा काफ़ी जर्जर हो चुका है और इस तरीके से और 1 साल पहले प्रॉपर पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने वहाँ के पुणे के इस तरीके से उसको एक पूरा उसे ढहाने के लिए या पूरा टेंडर भी दिया हुआ था और उस तरीके से उस पे काम नहीं किया गया और 1 साल से वो ऐसे ही पड़ा है और अब जहाँ भी फाइल रुकी रहे या जो भी सिस्टम में फेलियर्स रहे या जहाँ पे भी रुकावटें आई या जो भी तरीके से डिले रहे, पर क्या हुआ एट लास्ट इंसानी नुकसान हुआ या जान का नुकसान हुआ जो कि वापस कभी नहीं आ पाएगा। भले ही आगे चल के उनको मुआवजा दे दिया जाए या किस तरीके से कंपनसेशन दे दी जाए या जो भी कुछ हो, वो आगे सिस्टम के जो भी प्रोसेसेस हैं वो कोई प्रेजेंटली मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से इंसानी डिले की वजह से या इंसानी डिसीजन डिलेज की वजह से, सिस्टम डिले की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन डिले की वजह से या एक तरीके से पॉलिटिकल डिले की वजह से किस तरीके से इंसानी नुकसान हुआ और वो नुकसान की भरपाई कभी वापस भी नहीं हो सकती। जिन लोगों की मृत्यु हुई वो किसी के पिता हो सकते हैं, किसी की माँ हो सकती है, किसी का भाई हो सकता है या और भी किसी किसी रिश्ते में हो सकते हैं। उसके उनके जाने के बाद उनका घर के परिवार किस तरीके से चलेगा, उन्होंने जिन लोगों ने अपने घर परिवार का सदस्य खोया है, एक एक तरीके से एक सरकारी चूक की वजह से ये कितना दुखद है। इसके ऊपर सोचना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें अपने नेताओं को इस चीज़ के बारे में एहसास जताना कि उनकी डिले की वजह से कितना बड़ा ओवरऑल सोसाइटी एट लार्ज या कम्युनिटी एट लार्ज का नुकसान हो जाता है। ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत कंसर्निंग टॉपिक है। इसके ऊपर मीडियाज़ और इन सब को भी बहुत ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।